का जिक्र है कि एक प्यारी सी लड़की अपने माँ बाप के साथ एक जंगल में रहती थी और उसका एक दोस्त कौवा भी था। एक दिन उसकी माँ बाप जंगल से लकड़ियाँ हासिल करने के लिए जा रहे थे तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, घर से बाहर मत जाना और किसी भी अजनबी से बात मत करना और किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बेटी, हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम घबराना नहीं। लड़की एक मिनट तो परेशान हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरा दोस्त कौवा भी मेरे पास है, मैं घर के काम करूँगी और इतनी देर में मामा पापा वापस आ जाएंगे। और इस तरह वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी को घर छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। प्यारी सी लड़की जिसका नाम दुआ था, उसने अपने दोस्त कौवे से बोला कि वो उसके लिए खाने के लिए बन ले आए। तो कौवा उसकी बात सुनता भी था और मानता भी था। कौवे ने कहा कि ओके दुआ, मैं तुम्हारे लिए बन लेकर आता हूँ, और कौवा वहाँ से चला गया। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक ठक। लड़की ने पूछा कौन है? तो आवाज़ आई, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। लड़की ने देखा तो कोई अनजान आदमी था। लड़की ने पूछा आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। तो उस शख्स ने कहा बेटी दुआ, मैं आपका चाचा हूँ। लड़की ने पूछा लेकिन कौन चाचा? उसने कहा कि मैं तुम्हारे अब्बू का भाई हूँ, बचपन में घर से गया था, वो जंगल में है और उन्होंने मुझे भेजा कि मैं आपको ले आऊँ। ठग चाचा ने मज़ीद कहा कि तुम्हारे अम्मी अब्बू ज़ख्मी हैं और वो जंगल में तुम्हें बुला रहे हैं। अगर मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ तो मुझे कैसे मालूम कि वो लोग जंगल में गए हैं और तुम्हारा नाम दुआ है? दुआ ने माँ बाप की बीमारी का सुना तो परेशान हो गई और कहा कि चाचा जान मुझे साथ ले चलिए। ठग बहुत खुश हुआ और कहा कि मेरा पीछा करो। ठग चाचा दुआ को एक खौफनाक जगह से गुजारता हुआ लेकर गया। वहाँ पर रास्ते में अजीबोगरीब किस्म के गोलों वाले शिकारें थी, जिसको देखकर दुआ डर रही थी, मगर वो उसके पीछे पीछे जा रही थी। जब वो बहुत आगे गए तो कौवे मियाँ ने भी देख लिया कि दुआ कहाँ जा रही है। कौवा ऊपर उड़ रहा था, मगर दुआ ने कौवे को ना देखा और ना ही कौवे की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि दुआ अपने पेरेंट्स के लिए परेशान थी। ठग चाचा एक नदी से गुजार कर दुआ को लेकर गए। दुआ डर रही थी। ठग चाचा ने उसे कहा कि आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स करीब ही हैं। और फिर वो जंगल के पास जा पहुँचे। दुआ भी ठग चाचा के पीछे थी और कौवा देख रहा था कि दुआ ठग के साथ जा रही है। इतनी देर में ठग चाचा को प्यास लगी और उसने दुआ से कहा कि तुम यहाँ पर रुको, मैं पानी पी कर आता हूँ। दुआ ने कहा कि अच्छा चाचा जान। ठग ने कहा मेरा इंतज़ार करो यहीं पर, मैं 2 मिनट में पानी पी कर आता हूँ, बस सिर्फ खड़ी के 2 मिनट। ठग वहाँ से चला गया। इतनी देर में कौवा दुआ के पास आ पहुँचा। दुआ ने जब कौवे को देखा तो बोली, अरे कौवे मियाँ आप यहाँ पर कैसे? तो कौवे ने बताया कि ये तुम्हारे चाचा नहीं हैं, ये एक ठग है। दुआ डर गई कि अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इतनी देर में ठग भी वहाँ पर आ गया। उसने कहा ए लड़की, किससे बात कर रही हो? इतनी देर में कौवे ने ठग चाचा की आँख में चोंच और अपने पैर मारे और ठग को वहाँ पर गिरा दिया। ठग जैसे ही गिरा, दुआ और कौवा वहाँ से चलते बने। दुआ भाग रही थी और साथ साथ कौवा भी था, और भागते भागते कौवे ने उसको रास्ता दिखाया और वो अपने घर के पास पहुँच गई। दुआ कौवे मियाँ के साथ घर पहुँची और पूछा अम्मी अब्बू आप कैसे हैं? माँ बाप अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और वो कब से उसे ढूंढ रहे थे कि बेटी तुम कहाँ थी,
हम तुम्हें हर जगह ढूंढा। दुआ ने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि बेटी, किसी भी अनजान शख्स के लिए कभी भी हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए और उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। दुआ ने अपने पेरेंट्स से सॉरी किया और वादा किया कि मैं आइंदा कभी भी किसी भी शख्स की बात को नहीं सुनूंगी और जब तक आप नहीं मुझे लेकर जाएंगे मैं किसी के साथ भी नहीं बाहर जाऊंगी। और दुआ ने फिर कव्वे का भी शुक्रिया अदा किया। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें जब पेरेंट्स कोई बात कहें तो हमें उस पर अमल करना चाहिए और किसी भी अनजान शख्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब माय चैनल।